लॉफुल कंट्री है, ठीक है। कोई भी क्राइम होता है उसके अगेंस्ट आईपीसी सीआरपीसी जो भी लगनी हो लगती है। एजुकेशन ही से क्राइम खत्म होता है, जब इंसान को पता होता है कि क्या करना है। जहाँ पे कानून की इज्जत ना हो, जहाँ पे कानून को ना माने, तो वहाँ क्या किया जाएगा? अगर हम बीजेपी को देखें तो वो भी एक तरीके से मुस्लिमों का ऐसा कहना है कि मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कि बुलडोजर वाली चीज़ें होती हैं, लोगों के घर गिरते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर गिरे। वो मुस्लिम के गुड़िया जो दबंग है, जो प्रेस कब्जा कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं। पत्थर चलता है तब बुलडोजर चलता है। तब योगी जी आए हैं तो योगी जी आए हैं तो बोलते हैं कि इधर उधर से पत्थर इकट्ठा क्यों करते हैं, तुम्हारा ही पत्थर मिला देता हूँ, यही तो चलाते रहो तुम। आतंकवाद का कोई ना धर्म होता ना कोई मजहब होता है। अगर सरकारें कर रही है तो अच्छा कर रही है। इस राजधानी में भी आदमी सुरक्षित नहीं था, यहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे भाई साहब। पद से ऊपर उठ के हमें वोट करना चाहिए, विकास को लेकर वोट करना चाहिए। आप सहमत हो उस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और यही मैं भी प्रमोट करता हूँ कि हर आदमी अपने एरिया में अपने सांसद को वोट करे और विकास को देख के करे, ना कि जात पात को। ठीक है, आपने कहा कि विधायक को हम एक चेहरा देख के वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम जो गठबंधन का हिस्सा है वो लोग जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं इस बार कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। चेहरा देख के विकास नहीं करना चाहिए, चेहरा देख के विकास में दमन भी उससे बढ़ती है। नहीं तो समझदार आदमी को राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में वो जातिगत जनगणना करवाने की बात करते हैं, बिहार में ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं तो जाति जनगणना तो अगर जैसे अभी बिहार में हुई है तो उसमें हमें ये अब ये देखिए पार्टी स्पेसिफिक बातें हो सकती हैं कि कौन सी पार्टी किसके लिए फ़ायदेमंद है चीज़ है। अगर हम बीजेपी को देखें तो वो भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं, वो भी ज़्यादा हिंदुओं की तरफ फेवर करते हैं। मुस्लिमों का ऐसा कहना है कि मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करते। आपको लगता है कि एक तरफा फेवर करते हैं? एक तरफा तो नहीं एक तरफा तो नहीं कहूँगा, पर कहीं कहीं पे आप टिल्ट देख सकते हैं, वो कहीं कहीं पे फेवर होती हैं चीज़। कहाँ पे जरा बताइए। जैसे कि अगर आप ये देखें, जैसे गवर्नमेंट का ही डेटा है, जैसे अगर हम देखते हैं कि बुलडोज़र वाली चीज़ें होती हैं, लोगों के घर गिरते हैं, तो उसमें एनआरसी का डेटा है कि ज़्यादातर जो लोग घर गिरे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर गिरे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे बीजेपी मुस्लिम समुदाय के किन मुस्लिमों के घर गिराए गए, जरा ये भी बता दीजिए। मुस्लिम समुदाय में जो भाई साहब भाई बोल रहे हैं ना, नहीं वो उनके गिरे हैं। मुस्लिम को गिरे हुए हैं, सही बात है। वो मुस्लिम के गुड़िया जो दबंग है, जो प्रेस कब्जा कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा मुस्लिम जो आतंकी है, जो गुंडागर्दी है, उसका तो गिरेगा। आप उसका समर्थन करते हैं कि ना गिरना चाहिए? नहीं करते। हाँ, तो फिर इनसे यूपी में और भी तमाम मुस्लिम लोग रहते हैं, आए दिन सबके घर तो नहीं गिरते, लेकिन जो दंगों में शामिल हैं उन्हीं के घर गिरते हैं ना। घर गिरना सही बात है, घर गिरना लॉफुल है, लॉफुल एक्ट नहीं, घर गिरना लॉफुल नहीं है, लेकिन घरों के ऊपर पत्थर रखना, एक सेकंड भाई साहब, पत्थरबाजी करना, कानून अपने हाथ में लेना, क्या वो सही है? और बुलडोजर चलाने का भी एक रूल होता है। एक बात बताओ, अनलॉफुल एक्टिविटी का क्या वो है इंडिया में? सजा हो ना उनकी। नहीं चलाना एक बात बताओ, पत्थर चलाना आप भी अगर जायज नहीं। किसने कहा जायज है? जायज नहीं है। पत्थर चलाना भी जायज नहीं है, बुलडोजर कितने चलाना मुस्लिम जायज नहीं है। डेटा है आपके? जब पहले पत्थर चलता है तब बुलडोजर चलता है। तब योगी जी आए हैं तो योगी जी आए हैं तो बोलते हैं कि इधर उधर से पत्थर इकट्ठा क्यों करते हैं, तुम्हारा ही पत्थर मिला देता हूँ, यही तो चलाते रहो तुम। अब एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं पत्थर, बताओ। बात खत्म। अगर आप गुंडागर्दी दिखाओगे तो गुंडागर्दी ही दिखाया जाएगा, आपके साथ शराफत से पेश नहीं आ जाएगा। आप पत्थर चलाओगे बिना वजह का, मतलब गाली गलौज करोगे, राम जुलूस निकलेगा उससे पत्थर फेंकोगे, थूक फेंकोगे, तो क्या करेंगे उसमें? इनसे हाँ, भैया ओ भाई साहब एक मिनट सुनो। आतंकवाद का कोई ना धर्म होता ना कोई मजहब होता है, ना कोई जाति होती, ना कोई देश होता उसका। सुनो एक मिनट मेरी बात। रही बात सरकारों की, अगर सरकारें कर रही है तो अच्छा कर रही है, आज के समय में अच्छा कर रही है। नहीं तो अब से पहले निकम्मी सरकारें थी इस देश में, जबकि जहाँ हम खड़े इस राजधानी में भी आदमी सुरक्षित नहीं था। यहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे भाई साहब, यहाँ संसद तक हमले हो जाते थे। अरे सुनो भाई, अरे सुन लो, राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं थे, यहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, यहाँ भी पत्थरबाजी होती थी, यहाँ आतंकवाद सीधा घुस आता था। बीजेपी ने सुरक्षित कर दिया। बात सुनो, परेशानी भाई साहब वो है, आज यहाँ पत्थरबाजी मेरी बंद होगी, मेरा आतंकवाद बंद हो गया, मेरी घुसपैठ बंद होगी, मेरी पत्थरबाजी बंद होगी, मेरे 2 नंबर के धंधे बंद हो गए। परेशानी यह है। इन्होंने भाई साहब बड़ा अच्छा सवाल किया था कि पत्थरबाजी हो रही है, चलो उसको कानून से निपटिए, क्या घर पे बुलडोजर चलाना जायज है? एक मिनट मेरी बात सुनो, पत्थरबाजी होगी कानून से निपटे जाएगा, है? आतंकवाद होगा तो कानून से निपटे जाएगा। जब एक मासूम जनता मारी जाएगी तो क्या कानून उसको जिंदा करेगा?
क्या जिंदा करेगा एक मासूम जनता को? एक जवाब देंगे भाई साहब। नहीं नहीं उसके बदले क्या किया जाएगा फिर? मतलब कि क्या किया जाएगा? इन्होंने भी सवाल बढ़िया किया है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, जो मासूमों की हत्या होती है, बेगुनाहों को मारा जाता है, पत्थरबाजी उन पर की जाती है, उनके लिए क्या सजा हाँ, है? वही आप बताइए ना, क्या इनसे पूछा, इनसे पूछे, बताइए, जस्टिस बताएंगे। जवाब दे रहा हूँ, जस्टिस नहीं, यहाँ का नागरिक हो, और जस्टिस क्या बेचता है कि आम नागरिक के सामने? सुन लो आप, एक मिनट मेरी बात सुनो, इनका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ इनका। उसका क्या होना चाहिए? आज सरकारें उनके साथ सही कर रही है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, तो सही कर रही है। एक आतंकवादी का सपोर्ट करने वाला यहाँ का कानून कहता है कि वो भी आतंकवादी ही होता है। कमियां क्या है? लेकिन एक अपराधी को तो यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा, लेकिन उसके सपोर्ट करने वाले पे बुलडोजर नहीं चल रहा। या कमी और रह रही, या पूरी होनी चाहिए, या सारी की या आपका नाम क्या है? सारी ठीक हो जाएगी। दीपक है मेरा। दीपक, आप पत्थर मारने वालों को सपोर्ट करते हैं क्या? मैंने कब कहा? मैंने क्या कहा? अनलॉफुल आप उनके खिलाफ क्यों बात नहीं करते? मेरे खिलाफ की बात नहीं है, मैंने क्या कहा? अनलॉफुल एक्टिविटी है तो उसको कैसे निपटना चाहिए? कानून से। आप बताइए कैसे निपटना चाहिए? बता रहा हूँ ना, ये एक लॉफुल कंट्री है, ठीक है? कोई भी क्राइम होता है उसके अगेंस्ट आईपीसी सीआरपीसी जो भी लगनी हो लगती है, और एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? लॉ का पूरा प्रोसेस है। क्या लगता है आपको, कानून के तहत अगर कार्रवाई की जाएगी पत्थरबाजी रुकेगी? रुकेगी की अब क्राइम रुका है आज तक? आप बताइए, जब से धरती है तब से क्राइम है? क्राइम दंगे तो रुक चुके हैं भाई साहब, ये बात माननी पड़ेगी। यूपी में दंगे रुके हैं या नहीं? दिल्ली में दंगे नहीं, आपने बोला ना क्राइम की बात। यूपी में लास्ट टाइम कब दंगा हुआ? क्राइम ऐसे मिट जाता है। आप मेरा जवाब दीजिए, यूपी में लास्ट टाइम दंगे कब हुए थे? सवाल ये नहीं था। हाँ, सवाल ये है ही नहीं। सवाल मेरा है, ये सवाल मेरा है भाई साहब, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब ही नहीं होगा आपको, उसका जवाब मैं दूंगा ना आपको। फिर यूपी में दंगे लास्ट टाइम कब हुए थे? ये सवाल ये तो मुझे पता नहीं। कानून पर भी बात करूंगा ना मैं। कानून में एक नहीं होता, पूरा सिस्टम होता है ना सर। ना, ये इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो सख्त कार्रवाई हुई है या जो भी बुलडोजर चलाए, जो भी चलाए, उससे क्या क्राइम खत्म हो रहा है? क्राइम खत्म हो रहा है। तो आप ये मेरे को सच बताइए, क्राइम खत्म हो रहा है सीरियसली ऐसे करके? एजुकेशन ही से क्राइम खत्म होता है, जब इंसान को पता होता है कि क्या करना है। जहाँ पे कानून की इज्जत ना हो, जहाँ पे कानून का ना माने, तो वहाँ क्या किया जाएगा? होना चाहिए, डर होना चाहिए लोगों को। कानून बनाया किस लिए? मैंने इसका पूछ रहा हूँ, जहाँ तुम कानून को मान ही नहीं रहे हो, कानून को समझ ही नहीं रहे हो, कानून एक तरफा करो, तो फिर क्या किया जाएगा? भाई साहब एक सेकंड, कानून लागू होता है इंसानों पर, राक्षसों पर और दानवों पर लागू नहीं होता है। हमास जो कर रहा है उस पर कानून लागू होगा? आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। एक बात मैं बताता हूँ, ईमानदार एक आदमी है जो इंडिया में है, वो मान लो कोई भी क्रिमिनल एक्ट, टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, पत्थर मारने वाला इंसान नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो नहीं है। वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक मिनट में मैं बताऊंगा। यहाँ आज कैसी स्थिति है इस देश की, जब यहाँ के प्रधानमंत्री या यहाँ की सत्ता में बैठे लोग जब किसी विरोधी का या किसी अपराधी का विरोध करता है, तो यहाँ का विपक्ष उस विरोधी का समर्थन करता है, जैसे आज हमास का समर्थन कर रहा। तो ये है यहाँ की सच्चाई। हमास का समर्थन हो। अरे सारा विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ट्वीट किया था, सुन दो, हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा, यूं कर रहा, फिलिस्तीन के साथ में बुरा हो रहा। ठीक है, मैं इनसे सच्चाई है। तो ये जब ये सोच यहाँ की जनता की बदल जाएगी, तो जब ही देश सुरक्षित होगा।